हमारे गांव के बुजुर्ग युवा साथियों, प्यारे बच्चों, हमारे गांव में लड़ाकर पहुंचने पर सबसे पहले हम भाई हर्ष सिंघारा और उनकी टीम का स्वागत करते हैं। उसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई है हर्ष जी गाँव वालों को बताएंगे क्या प्रक्रिया है, इलेक्शन की कैसी तैयारी है, हमने इनके लिए क्या करना है, ये हमारे लिए क्या करेंगे, आगे की रूपरेखा के लिए भाई हर्ष सिंघारा। सबसे पहले सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी माता शक्तियां, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष सिंघारा के हाथ जोड़कर राम राम। जिस गांव के अंदर हाल फिलहाल खड़े हैं, गांव में लाना, पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं आपका हमारा रिश्ता कितना पुराना है। मेरी जो माता जी थी जिसने जन्म दिया वह तो 7 साल की उम्र में गुजर गई थी। जो रखी थी मेरे साथ राटिया के घर परिवार भी हुए। उसके बाद जो मेरी 2 माँ जिन्होंने मैं पाया, एक तो आपके बीच में बैठी है मेरी माता जी के आपके गांव में मामा है। मेरी जो दूसरी माँ है इस तो छोटी वाली शगीता की, वो आपके गांव की है। लगभग मेरी 6 रिश्तेदारी आपके गांव में है। इस गांव के अंदर आज आप लोगों के बीच आपका बच्चा, आपका बेटा जो खड़ा है, जब सोनीपत के अंदर में आया, नटराउंड मेरी जन्मभूमि है तो सोनीपत और गोवाना मेरी कर्म भूमि है। वास्तविकता जो है, एक एक बात को गौर से सुनना और समझना। इस गांव के अंदर आज मैं जो आया हूं, मेरी जो सोनीपत आने की शुरुआत है वो भी आपके गांव के कारण हुई थी। हमारे से सीनियर आपके गांव के पहलवान जी भी बैठे हैं, साथ में पुणे के पहलवान जी बैठे, 3 दोहराए थे, इन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। इस गांव का मैं कर्जवान हूं और आज आप लोगों से जो आशीर्वाद लेने आया हूं वो सुनना। अपने सोनीपत के अंदर जो बाल्याण है, बाल्याण का इकलौता गांव है। आप लोगों से लोग उम्मीद क्या करते हैं? भाई साहब नहीं, 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ, फिर बतलाते रही हो। क्या थारी सुन लिया, पहले फिर अपनी बता देंगे। बाल्याणों का सोनीपत के अंदर इकलौता गांव। बाल्याण कितने योद्धा थे पहले तो आपको बता देता हूं। श्री रामचंद्र जी जिनको भगवान मानते, जिनको पूजा जाता, राम जी के जो बड़े बेटे थे जिनका नाम था लव। लव ने सबसे पहले बसाया था लाहौर को, जो आज पाकिस्तान के अंदर। पंजाब के अंदर जाओगे, आधे से ज्यादा पंजाब बाल्याणों का है। उत्तर प्रदेश के अंदर जाओगे, सैकड़ों गांव बाल्याणों के हैं। एक छोटी सी बात, आप कितने बहादुर होते हो, आप कितने योद्धा थे, हमारे पूर्वज कितने योद्धा थे। अपना एक गांव है उत्तर प्रदेश के अंदर, सिसोली गांव के एक बाबा साहब थे जिनका नाम था बाबा ढलैट। लगभग 2.5 क्विंटल का आदमी, 7.25 फुट का। 1493 में उनका जन्म हुआ। बाबा साहब एक सेनापति थे। बाबा साहब के पास लगभग 200 घोड़े, 300 पैदल यात्रियों की सेना थी। उनके पास के गांव में एक ब्राह्मण बेटी थी जिसका नाम था हरकोर। हरकोर अकेली थी, ना मां था, ना बाप था, ना भाई था। हरकोर एक दिन हाथ जोड़ के बोली कि बाबा साहब जान लग रहा था रे, मन अपनी भाड़ बना ले, मेरा इस दुनिया में कोई भी बोलिया। बाबा साहब ने छोरी के सिर पर हाथ टेक दिया, अगर तो तू मेरी भाड़ है, तेरी देख रेख, तेरी संभाल सब क्या मैं करूंगी। उस टाइम मुगलों से भी पहले लोधी राजवंश था। लोधी बड़े खतरनाक होते थे, मुगलों से भी ज्यादा बहन बेटियों को नहीं बकसते थे। भाई बनने की रस्म निभाकर बाबा साहब दलित ने हरकोर
परिवार में ही हरिद्वार करवा दी और वो हरिद्वार तो अपने घर आने ला गई थी। राम एक असद खान नाम का राजा था, उसकी सुंदरता को देखकर उस लड़की को किडनैप कर लिया और किडनैप करके जेल में डाल दिया और उसको बोलता कबूल कर कि तू मेरे से शादी करेगी। उसने हाथ जोड़ के कहा मैं कैसे शादी करूंगी, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, तेरे को शर्म आनी चाहिए, मैं एक हिंदू परिवार से तू एक मुस्लिम परिवार से, हमारी शादी कैसे हो सकती है। उसको याद नहीं गई, निर्वस्त्र करके डेली उसको पीटा गया। तेरे अंदर जब तक मांस रहेगा, जब तक सांस रहेगी, जब तक तू हाँ नहीं कर लेगी, तेरे को यहां से बचाने वाला इस धरती पे कोई नहीं है। वहीं पे एक मुस्लिम सफाई करती थी, उसको दया है कि उस बेटी पे, वो बोलती है जब तेरी को जान बचानिया हो मैं तेरी चिट्ठी पहुंचा सकूं, नाम बता दे। उसने चिट्ठी लिख कर दी, मेरा भाई से निन्नू सेनापति है, चौधरी आदमी है, वो दिया चिट्ठी पहुंचा दी। बाबा साहब ढलेत के पास जब वह चिट्ठी गई, उसी वक्त वहां से तलवार उठा के सेना के साथ मात्र 500 आदमियों के साथ किले के अंदर घुस के 10,000 आदमियों को गाजर मूड़ी की तरह काट के अपनी बहन को वहां से जिंदा बचा के लेके आया। ये होते थे कल्याण योद्धा। कल रक्षाबंधन का पर्व है, जो एक बहन भाई का रिश्ता होता है। एक बहन अपने भाई की कलाई पर धागा बांधती है और उससे विष मांगती है, हे मेरे भाई तू मेरी रक्षा करेगा, तू मेरी देख रेख करेगा। ये हमारे बड़े बुजुर्ग होया करते, जिस तो जो जुबान दे दी वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उसने पूरा किया करते। आज इन्हीं बलिदानों से, इन्हीं मेरी सरदारी के बीच में खड़ा होकर थारा बालक, थारा बेटा, थारा बच्चा, थारा तो जोड़ी फैला के एक चीज मांगने आया है, और वह चीज यह है, गरीब परिवार तो मजदूरी करके उठ काटे तैयार हूं, थारी वोट नहीं चाहती, एकदम वोट दियो, वोट नहीं, मेरा काम सही हो, मेरे काम में मैंने वोट के साथ सपोर्ट से ये तुम खड़े हो गए, इलेक्शन लड़ोगे, हमारा छोरा लड़ाई खेल गांव के अंदर मैं देखता रहा हूं, लगभग 16 साल तक मैंने देखते हो रही है। सबसे बड़ी चीज गांव के अंदर कुछ चीजें मैं बताता हूं, अगर विधानसभा जीत कर थारा छोरा आया, सोनीपत सेक्टर 23 में किराए के मकान में रहा, घर तब बाहर निकल के पहला गांव में लाना पड़े। जो विकास की शुरुआत होगी वह आपके गांव से ही होगी, पहले गांव से शुरुआत होगी। झूठी घोषणा, झूठे वादे थारा बालक करता नहीं, पहले तो थोड़े काम करवा तू चौकर रखे ताकि तू ध्यान बुजुर्ग का मेरा बैठ जाए। ये फोन कम चलाओ है, लगभग पिछले 12 साल से समाज सेवा कर रहा हूं, 1000 से ज्यादा उन बेटियों की शादी करवा दी जिनके पिता नहीं, मां नहीं है, झुग्गी झोपड़ियां में रहना। लगभग 150 उन बहनों के बाद बढ़ती है जिनका पाठ में बच्चे डरती भाई जिंदा नहीं। जिस वक्त जो कोरोना काल आया, जितने बड़े नेता मंत्री सत्ताया भीतर बंद हो गए थे, मौत का डर सब न लागा था। उस टाइम भी थारा बेटा, थारा बच्चा, थारे गांव में आए का गला, जो थारे बाहर बैठे हैं, इन गलिया मिलकर सेक्टर 23 में गए, हर रोज 2-2, 3-3 ट्रेन राशन की, खाने की भर गए, जो भी झोपड़ियां जाती, लगभग 5 लाख आदमियों को राशन खवाया। 5 लाख। कोई भी लड़ाई होली, कोई भी आंदोलन हो लिया, हर आंदोलन के अंदर थारा बेटा, थारा बच्चा सबसे आगे रहा है। 150 से ज्यादा आंदोलनों में भागीदारी की है। अब ये काम जब करें, जब थारा खुद का बेटा किराए के मकान में रहे, सोच के देखो, अगर थारा बेटा विधानसभा में चला गया, जितने कार्य जो विधायक 5 साल के कार्यकाल में करते हैं, पूरे 1 महीने में करके दिखा दूंगा, 1 महीने के अंदर। आपके गांव में भी बहुत सारी चीजें जो मन कहीं में महसूस हुई। सबसे पहली बात, मैं बैंक में जाया करूं, कहीं मैंने कुछ ज्यादा कड़ेगा था, उन्हें बताऊंगे मलाएगा, कड़ेगा मलाएगा, समझ में नहीं आती। सारा काम बैंक में खड़ा पावा है, ज्यादातर बड़े बुजुर्ग, और जो बैंक गांव में हो जाके जरूरत उठ जाने की। दूसरी बात,
जंतु पड़े, जब इसका घना सुंदर पार्क बनाकर इसके में जम लाकर और तरीके से गांव के लिए घूमने की सभी कितना अच्छा रहे। आप सबको एक बात और बताता हूं, गांव के अंदर एक मंदिर का निर्माण चल रहा है, मंदिर का कार्य चालू है। निकाय मंदिर, मस्जिद, गौशाला, गुरुद्वारे, स्कूल, ये सब के साथ देव किसी एक के नहीं हो। आप सबके आशीर्वाद है, एक ही मंदिर में मेरे नाम की भी लगा दियो, एक दो ही लगभग जैसा छोटा आपका बच्चा है, आपका बेटा है, खुद मजदूर परिवार से आता है, 51,000 रुपए का सहयोग। कोई भी मंदिर की संस्था का आदमी या गांव का बड़ा बुजुर्ग बीच में बैठ जाओ, अपने जो 51,000 रुपए वो नगद ले लेना अभी आप जी मंदिर से, तो ये अभी से बाढ़ दियो एक बारी। अब बात आती है, कदे न्यू सोचो थोड़ा काम न्यू बनवा लगा, न्यू कर दूंगा। लोग पहले वोट मांगने आएंगे, न्यू कहेंगे जी बना दो, बड़े पीछे काम कराएंगे, थारा छोरा न्यू का है काम करे हैं, काम का नाम दे दो, इस तरह 10 गुना करके दिखाऊंगा। मेरा मानना ये है, हर गांव के अंदर शिक्षा फ्री हो, पढ़ाई फ्री हो। गरीब आदमी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां में बड़ी कई लाख की फीस हो, पढ़ नहीं पाता, क्या कर्जे पर दब का बच्चा है। दूसरी बात, स्वास्थ्य इलाज फ्री हो, चाहे 20 लाख का इलाज हो, चाहे 1 लाख का इलाज हो, गरीब की गोद में रुपया नहीं लगना चाहिए। वादा है तारे बच्चे का, अगर बन गया शिक्षा पहली तरीके से PhD कर लियो, फ्री हो गई अपने हल्के में युवा, स्वास्थ्य फ्री होगा। अब बात आती है रोजगार की, जितने जो बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में 1 रुपया नहीं लगता और जिन्होंने फ्री में अच्छी शिक्षा मिल गई, उनको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, वे कामयाब 100% होंगे। आप सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही विनती है, थारे बीच में जितने भी नेता मंत्री इस गांव के अंदर आम इस प्रांगण में पधारे हैं, उनसे एक ही बात पूछना, चाहे विधायक हो, चाहे भूतपूर्व विधायक हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, निको भाई एक छोरा आया था हमारा, वो अपने काम गिनवा होता, अगर उस तब इतना अपने काम गिनवा दिए, बिना करे वोट दे देंगे, काम गिनवा के दिखा। 5,000 से ज्यादा तो वे परिवार बसा लिए जिनके अंदर पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। 50 करोड़ रुपए की गरीब लोगों की नगद मदद कर दी। आज के टाइम कोई करता हो तो बताओ। एक घोषणा और करता हूं, माननीय विधायक साहब, थारे गांव में ये 51,000 रुपये से संभाल लियो। इस तरह किसी भी संस्था में, किसी भी काम में अगर अपनी जेब में गए, विधायक साहब 1000 रुपये देकर जाएंगे, उस तो बिना पूछे 2 रुपये मेरे पे लिए छोरा निन्नू का सारा तू MLA वो गरीब का बालक है। दान देने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, बोझ बड़ी नहीं। तो आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी ये कितनी ही विनती है, इस चुनाव के अंदर लोग पूछे छोरे टिकट किस पे लाओगा, सबसे बड़ी बात साथ में ले जाएंगे, टिकट किस पे लाओगा, इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं। देखो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वह घर आगन्याड़ता है, उनकी टिकट ना तो लेना जिंदगी में उन तक वोट दिया। उनसे अलग बात आती है कांग्रेस पार्टी की। ऐसा है जी, समाज सेवा में लोगों के बीच में रह हमने अपना समय बिताया है। किसी नेता मंत्री की कोठी पर जाकर ना तो मैंने कदे समय काटा, ना जी हजूरी करनी मेरे बस की। जब तुम ताकत दिखाओगे, अपने बालक खड़े हो गए, थारे गैर खड़े होते टिकट खुद चलकर थारे उड़ाओगे, यह गारंटी है। अगर टिकट नहीं मिलती है, अगला सवाल, बिना टिकट ना मिलती तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर टिकट यहां से किसी चोर, ठग, डाकू, लुटेरे ने मिल जाए तो तुम उसने वोट दे दोगे? नहीं दो ना। वोट हमेशा काम और चेहरा देख कर देनी चाहिए, और काम और चेहरा देखोगे ना थारे छोरे तुम्हारा को चेहरा नहीं पाओगे। एक बार इकट्ठे होकर गए बोलो या तो चंडीगढ़ विधानसभा बैठकर थारे बीच में बैठ कर फैसले होया करेंगे, ये वादा किसी
करके दिखाऊंगा, इस बात की गारंटी है। गांव की जितनी समस्याएं होंगी पेपर पे लिख कर देने की जरूरत है, ऑन द स्पॉट फैसला नहीं होता जी, तेरा गाइड दियो। ये नहीं है बात बात पट्टी करूं मेरे दौर तो मकड़ नगर भी नहीं है। पड़ोसी हो गया सेक्टर 23 में रहूं, किराए के मकान में किससे टाइम जाकर पकड़ लियो। तो अब मन्ना अपनी तरफ से जो मेरा सामर्थ्य है, जो मेरी ताकत है, पूरी कोशिश कर रखी है। अब नंबर आप लोगों का है, हाथ जोड़ के एक गुजारिश है, जब थारे बालक की बात थारी समझ में आई हो और तुमने थारे बालकों को काबिलियत लागती हो, न्यू मत मान लियो मिलने बनाने लाग रही हो, न्यू मान लियो ऐसा छोरा बनाने लाग रहे हो, तो डायरेक्ट सीएम के लिए टक्कर लेगा, सीएम की छाती में तुम मारेगा अपने आप का। कोई गलती हो, आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, आपके पीछे हूं, आपकी संगत है, दो चार बात सुन रखी, सीख रखी, लोगों की क्रिया पेपर में लिखे और भाषण देने आते नहीं, जो कमियां दिक्कत जो दिल के अंदर जज्बात है वे बताने की कोशिश करूं। कोई भी गलती हो आप लोगों के चरण पकड़ के हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना समर्थन दिया, दिल की गहराइयों से इस गांव की सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद।